तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में जैन का घर दिखाया जाता है, फिर हमारा सीन जैन की तरफ शिफ्ट होता है। वह सिस्टम को देखते हुए कहता है, जो चीज मुझे नहीं चाहिए उन्हें मुझे ऑनलाइन बेच देना चाहिए। फिर जैन एक सोल ऑर्ब निकालता है और कहता है, सबसे पहले मुझे इसे अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। फिर वह उस ऑर्ब को एब्सॉर्ब कर लेता है और कहता है, इस ऑर्ब से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। फिर हमारा सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होता है। नीना कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, जल्दी से मुंह धोकर खा लो। जैन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नीना कहती है, मैं थोड़ा बहुत तो खाना बना सकती हूँ। जैन सोचता है, नीना की आर्टिफिशियल किडनी खराब हो रही है, मुझे उसका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। क्या मुझे उसे अपनी थेरेप्लेस एबिलिटी के बारे में बता देना चाहिए? नहीं, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही चिंता करेगी। जैन खाने की टेबल पर आ जाता है। नीना कहती है, तुम्हें डीमन रियलम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत खतरा होता है। तुम चिंता मत करो, मैं मेडिकल का खर्चा संभाल लूंगी। जैन कहता है, क्या तुम्हारे पास मेडिकल खर्चे के लिए कोई रास्ता है? नीना कहती है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर जैन जाते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेडिकल खर्चे को संभाल लूंगा। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों की चिंता तुम मत करो। ओके, बाय। फिर फिफ्थ एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हमारा सीन जैन की क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है। कुछ लड़के बात कर रहे थे। राइट वाला लड़का कहता है, मैंने तो डी लेवल को अवेकन किया है, शायद मैं एक नॉर्मल व्यक्ति ही रह जाऊंगा। लेफ्ट वाला लड़का कहता है, मैंने तो बी लेवल को अवेकन किया है। तभी जैन क्लास में एंट्री करता है। फिर जैन अपनी बेंच पे बैठ जाता है और फोन में ऑक्शन के बारे में देखते हुए कहता है, मैंने जो ऑर्ब्स दिए थे वे सभी ऑर्ब्स बिक गए हैं। फिर जैन के बैंक में पैसे आ जाते हैं और वह कहता है, ये नीना के मेडिकल खर्चे के लिए पर्याप्त होंगे। फिर क्लास में इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और उनके साथ लूना भी आई थी। तभी कुछ लड़के बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, ये तो लूना है ना, जो डीमन रियलम में सबसे खूबसूरत है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम सभी को पता है कल रात एक घटना घटी थी। लेवल फर्स्ट में एक सुपीरियर शैडो वुल्फ आया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि कल रात उस शैडो वुल्फ को किसी और ने हराने में मदद की थी? अगर आप में से कोई व्यक्ति है तो वह बाहर निकल जाओ। कुछ लड़के बातें करते हुए कहते हैं, आखिर है कौन वो? जैन सोचता है, मुझे अपनी लो प्रोफाइल रखनी है। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है, आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रही हैं, मुझे नहीं लगता वह मेरी क्लास में होगा। लूना कहती है, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बता देना। इंस्ट्रक्टर कहता है, मैं समझ गया, अब आप अपनी क्लास में चली जाइए। फिर क्लास में कुछ लड़के बातें करते हुए कहते हैं, वह सच में एक रियल हीरो है। तभी एक मोटा लड़का कहता है, मैं जानता हूं वह कौन है। जैन कहता है, कौन है वह? मोटा लड़का कहता है, जब सुपीरियर शैडो वुल्फ अपीयर हुआ था तो सभी भाग गए थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति ही मदद के लिए वापस आया। मुझे याद है उसका नाम कुछ ऐसा था, लॉकी। जैन कहता है, तुम गलत भी तो हो सकते हो, क्या पता वह व्यक्ति घबरा कर दूसरी दिशा में चला गया हो। मोटा लड़का बात को बदलते हुए कहता है, क्यों ना हम आज डीमन रियलम में जाकर कुछ मॉन्स्टर से लड़ें, और मैंने दो लड़कियों को भी इनवाइट किया है। जैन कहता है, ओके। फिर हमारा सीन ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है। जैन सफाई करते हुए कहता है, अगर मैं अधिक सोल ऑर्ब्स बेचूंगा तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। फिर हमारा सीन कुछ लड़कों की तरफ शिफ्ट होता है। वे सभी लड़के एक लड़के से कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करने के काबिल हो। दूसरा लड़का कहता है, और आपने ए लेवल एबिलिटी को भी तो अवेकन किया है, आपको तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। वह लड़का कहता है, वहां मौजूद बहुत से एक्सपर्ट की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। दूसरा लड़का कहता है, आप लूना के अलावा आप सभी से ताकतवर हो। वह लड़का कहता है, तुम मेरी तुलना लूना से मत करो, वह एस लेवल की है और मैं ए लेवल का हूँ, वह मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर हमारा सीन जैन की तरफ शिफ्ट होता है। वह स्ट्रेंथ मशीन से अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है और उसकी स्ट्रेंथ 497 आती है। जैन कहता है, मैंने जो ऑर्ब एब्सॉर्ब किया था उससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है, मुझे आज रात डीमन रियलम में जाना है। फिर जैन के फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज नीना का था। जैन, मैं आज रात पढ़ने के लिए क्लासमेट के घर जा रही हूँ, इसलिए मैं देर से घर आऊंगी। जैन सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि वह हाल ही में क्या कर रही है।
मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मुझे डीमन रियलम में जाना चाहिए और कुछ सोल ऑर्ब्स इकट्ठा कर लेना चाहिए। फिर हमें डीमन रियलम दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन जैन की तरफ शिफ्ट होता है। वह सोचता है, मेरे समनिंग सर्कल में अभी भी 7 स्लॉट अवेलेबल हैं। मुझे लेवल 2 में जाने से पहले अपने सभी स्लॉट को भर लेना चाहिए ताकि मुझ पर कोई खतरा ना आए। फिर जैन अपने सुपीरियर शैडो वुल्फ को सम्मन कर लेता है। कुछ देर बाद उनके ऊपर लावा टर्टल अटैक कर देता है। जैन और शैडो वुल्फ मिलकर उस लावा टर्टल को हरा देते हैं। ऐसा करते करते 1 घंटे बीत जाते हैं। जैन अपने सभी स्लॉट को पूरा भर लेता है। जैन कहता है, अब मुझे लेवल 2 में चलना चाहिए। तभी जैन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, हमें बचाओ। फिर हमारा सीन मोटे लड़के की तरफ शिफ्ट होता है। वह किसी चीज से बचकर भाग रहे थे, यह हमें नहीं दिखाया जाता। जैन देखते हुए कहता है, क्या ये जैरी है? फिर हमारा सीन मोटे लड़के की तरफ शिफ्ट होता है। वह कहता है, हम न्यू प्लेयर हैं, हमारे पास कोई भी रेयर आइटम नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। वह लड़के कहते हैं, हमें पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, हम तो तुम्हें किडनैप कर तुम्हारी फैमिली से पैसे लेंगे। जैन उन्हें दौड़ते हुए देखता है। फिर हमारा सीन मोटे लड़के की तरफ शिफ्ट होता है। वह कहता है, मेरी फैमिली बहुत गरीब है। वह लड़के कहते हैं, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुमने इन दोनों लड़कियों से नहीं कहा था कि मेरी फैमिली बहुत अमीर है और मेरे पास एक लग्जरी कार है। वह लड़के अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और उन सभी को रोक लेते हैं। फिर उस मोटे की गर्दन पर एक्स रखकर कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे तुम्हारी फैमिली के कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दो। मोटा लड़का कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस सपने देखते रहो। वह लड़का कहता है, अरे यार, हर कोई एक ही बात करता है जब तक कि मैं उनका एक हाथ न काट दूं। तभी उसके हाथ पर एक एरो आकर लगता है। वह चिल्लाकर कहता है, ये किसने चलाया? कहता है, ये तो आर्चरी लॉकी है। वह लड़के सोचते हैं, इसके पास कई सारे ट्रेजर होंगे। वह लड़के जैन के पीछे पड़ जाते हैं। जैन दौड़ते हुए कहता है, ये कितने इडियट्स हैं। फिर वह सभी गुस्से में जैन के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैन दौड़ते दौड़ते पहाड़ों के बीच आ जाता है और वह उस जगह पर रुक जाता है। वे लड़के कहते हैं, तुम कितने इडियट हो, तुमने तो खुद को ही ट्रैप कर लिया है। उन लड़कों का लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है, इसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जैन कहता है, अगर कोई डीमन रियलम में मर जाता है तो किसी को पता चलेगा। वह लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैन कहता है, ओह रियली, तुम मुझे मार पाओगे? फिर जैन अपने मॉन्स्टरों को सम्मन कर लेता है। वह लड़के इन्हें देखकर घबरा जाते हैं। वह लड़के कहते हैं, हम बहुत ही डिसएडवांटेज में हैं, हम यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वह निकल पाते तभी उनके सामने सुपीरियर शैडो वुल्फ आ जाता है। वह लड़के घबराते हुए कहते हैं, यह तो सुपीरियर शैडो वुल्फ है। जैन पीछे से कहता है, आपने अभी बताया अगर यहाँ पर कोई मर जाता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो लड़के कहते हैं, भागो यहाँ से, लेकिन शैडो वुल्फ उन पर अटैक कर उन्हें मार देता है। लावा टर्टल और बनी मॉन्स्टर भी मिलकर उन सभी को मार देते हैं। कुछ देर बाद जैन उनके पास से सामान इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे एक बजरक रून कार्ड मिलता है। फिर हमें उस कार्ड के बारे में बताया जाता है कि इसकी क्वालिटी सी है और इस कार्ड की एबिलिटी यह है कि तुम्हारे आसपास 3 मीटर में किसी भी मॉन्स्टर को बजरक मोड में डाल सकते हो। यह 100 सेकंड तक काम करेगा। इसका सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैन कहता है, यह बुरा तो नहीं है। फिर वह लेवल 2 के गेट की तरफ जाने लगता है और वह लेवल 2 के गेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैन को पीछे से मोटा लड़का आवाज देता है, रुको जरा, मुझे पता था तुम अभी भी जिंदा हो। हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वह मोटा जैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जैन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैन मन में सोचता है, अगर मैंने इससे पैसे ले लिए तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। जैन लेवल 2 के गेट में एंटर करते हुए कहता है, फिर मिलेंगे। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।